कि इंडिया टूट रहा है, और अब मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ रहा है। पहले मैं समझता था कि 2025 2030 तक होएगा ये, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2021 जो है वो एक बड़ा मीनिंगफुल साल होगा। 2020 तो बड़ा बुरा साल गुजरा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सब ने देखा इसमें कोविड-19 ने क्या किया। लेकिन 2021 जो है वो हिंदुस्तान के लिए इससे भी ज़्यादा बुरा साल होगा। वो क्यों होगा? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मौज़म खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे दोस्त हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और मायानाज शख्सियत हैं, ऑथर हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं कई किताबों के। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप अभी ऊपर हम बैठे हुए थे, आप मुझे कहते हैं कि हर हाल में इंडिया ने टूटना है। मैं तो समझा कि मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आगे से। नहीं देखिए, असल में बात यह है कि अगर आप मेरी यूट्यूब पे जाएं एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस उसमें अपलोड की हैं। आपको याद होगा कि 2019 में भी हमने एक प्रोग्राम बिल्कुल किया था, जब ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं था। तो ये ग्रेजुअली सिनेरियो डेवलप इस वजह से हो रहा है कि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन वो बड़ी डिफरेंट है। जब हमने स्टार्ट किया था तो इंडियंस ये कहते थे क्योंकि सैटर्न वेस्ट को डील करता है तो पाकिस्तान के टूटने के खर्चे जो है ना वो खदशात काफ़ी सारे होंगे। तो मैंने कहा था जब आप ट्रू जनरल मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी को डिफरेंट एंगल से पढ़ा जाता है। अगर आप देखें पिछले जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सारे जो 4-5 महीनों का सिनेरियो है, इस सारे 5 महीनों में जो जो इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं वो वर्स्ट कम वर्स्ट होते गए। मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। एक दफ़ा इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मोदी का आना हमारे लिए बाइस बरकत है, तो उस वक्त सारे लोग मजाक उड़ाते थे। तो मैं भी ये समझता हूँ कि मोदी का आना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप मेरी उस पर फिर यूट्यूब पे जाएं तो मैंने मोदी साहब का भी हॉरोस्कोप उसमें बनाया हुआ है। उनकी प्लानिटरी कंडीशन जो है वो वर्स्ट इस वजह से। मैं तो मोदी को साहब नहीं कह सकता, जो कातिल हो उसको मैं साहब नहीं कहता। साहब इसलिए मतलब मैं बड़ा क्लियर हूँ, घटिया आदमी है, कातिल है और बेगुनाह लोगों का कत्ल करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब अगर आप देखें तो उनकी जो चार्ट है उसमें थर्ड हाउस में मून और मार्स इकट्ठे हैं। जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है और इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, इसमें मार्स मुसलमानों को डील करता है और उनका मार्स स्कॉर्पियो में है विद मून। जब भी होगा तो उनमें एक ऐसा एग्रेशन स्कॉर्पियो है एक बहुत बड़ा, वो है ना वो इसलिए जो उनका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनमें, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एग्रेशन है। वो बगैर सोच मार्स डील करता है अंधाधुंध काम करने को, जिसमें आदमी अकल इस्तेमाल नहीं करता। जब मून वहाँ पर बैठता है तो और आदमी को मेंटली वहाँ पर कर देता है। इसलिए अगर आप देखें जिस दिन इंडिया के प्लेन्स पाकिस्तान क्रॉस किया था तो उन्होंने अगले दिन जो पे लोड छोड़कर भाग गए थे, तो उनका बयान था मोदी साहब का कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, और उसके नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने जो उनकी हेकड़ी निकाली उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इसका आना हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वर्स्ट कम वर्स्ट होती चाइना और इंडिया बार बार अपनी फौजें बढ़ा रही हैं लद्दाख के ऊपर। मुझे लगता है कि 22 अगस्त ये जो अभी करीब है, मैंने पहले भी कहा था, लोग ये सारे कह रहे थे कि अगस्त में जंग हो जाएगी। मैंने कहा अगस्त में जंग होने के चांसेस नहीं है। सितंबर जो चढ़ेगा, मुझे लगता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा कुछ ही दिन का, मगर ये दैट वुड बी डिसाइसिव वॉर, अनकन्वेंशनल होगी। ये कब तक होगा? ये जो अभी 22 स्टार्ट होने लगी अगस्त की, नहीं, इंडिया को कोट पड़ने के दिन करीब है। बिल्कुल, अगस्त 22 इज नॉट सो फार। मेरी ख्वाहिशात को छोड़ें आप अपने नहीं, मैं आपकी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा। 14 अगस्त सन इन लियो, जब ये ट्रांजिट करेगा टुवर्ड्स वर्गो और साथ में मरकरी भी ट्रांजिट करेगा और ऑलरेडी राहु वहाँ पर पहले ही स्क्वायर में है। तो जब ये स्क्वायर में है तो आई थिंक ये नॉर्दर्न एरिया के जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, नेपाल है, वो जो ऊपर वाले एरिया हैं जिसे हम कहते हैं भूटान है, ये सारे उनके अगेंस्ट रिटेलिएशन शुरू कर देंगे। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी पाकिस्तान भी तो नॉर्थ में नहीं, पाकिस्तान टुवर्ड्स वेस्ट है। तो वेस्टर्न में सैटर्न पहले ही सैटर्न कैप्रिकॉर्न में मौजूद है, तो इसलिए वेस्ट वाला एरिया सॉलिड रहेगा, बचा रहेगा। मगर ये जो ऊपर वाले ममालिक हैं, जो ऊपर वाला सेक्टर, मुझे बड़ा अजीब सा कहने में लगता है कि अब नेपाल कभी इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा, भूटान कभी इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा, चाइना इंडिया के ख़िलाफ़ एक जंग पहले हुई थी। आई थिंक ये जो अभी सितंबर वाला फेज़ शुरू होगा, इसमें ये तीनों का एक डिफरेंट किस्म का ग्रुप बनकर जब पड़ेगा तो फिर सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया के लिए सितंबर वुड बी वेरी 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 क्रिटिकल यानी ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ले ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह अलग होंगे कि नहीं? ये तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये जब इनका एक ग्रुप बन गया, ये तो ऑलरेडी अलग हैं। तो सितंबर वाला जो सिनेरियो होगा, सितंबर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। और आई थिंक
कि ये सारा एरिया उनको छोड़ना पड़ेगा या ये सारे निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे तो टूटने की अच्छा, मेरी इब्तदा तो हो एक गई। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से बात हुई, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं जो मर्जी हो, एक तो ये होना नहीं, अगर हुआ तो चाइना को बड़ी बुरी मार पड़नी है। यानी और वो एस्ट्रोलॉजी किससे कहते हैं? नहीं, वो ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। उसकी रीज़न है, मैं तो आपको जो बातें बता रहा हूँ ये मैंने यूट्यूब पे आप लम्हा ब लम्हा वो सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि जब इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हमारे सामने बैठेंगे या किसी ग्रुप डिस्कशन में हो तो फिर इस बात को अगर छेड़ें तो फिर ये बात सामने आएगी। बुला लेते हैं उनको, हाँ, किसी दिन ये प्रोग्राम करेंगे तो फिर देखें। उसके बाद उनके वहाँ पे रॉ ढालेगी उनको। प्रॉब्लम है कि जो इंडियन हमारे शो में आता है उसके घर पे आरएसएस पहुंच जाती है, उनके पर्चे कटना शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर, ये बड़ा मसला है। मगर देखें ना, इसलिए मीडिया इज़ रेड बाय मर्करी। तो मीडिया भी उनका जो इस वक्त जो हाँक रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, बाकी भी दुनिया सुन रही, मगर आई थिंक सितंबर में सिनेरियो बड़ा डिफरेंट होगा और ये हर हाल में इंडिया टूटेगा ही। उसकी वजह ये है कि मोदी जो है उनका असेंडेंट लॉर्ड सन वो 5वें में और 6ठे में है और उसका मीडिएटर फिर उठकर वहाँ पर जाकर अफेक्टेड हो जाता है। तो उनको ना सिर्फ उन पर लीगल केसेस चलेंगे, अगर उनकी प्रीवियस ज़िंदगी देखें, मुझे तो नहीं उनके बारे में पता, मगर ये नहीं हो सकता कि उन्हें लीगल चार्जेस फेस ना करने पड़े हों। उन्हें अपनी ज़िंदगी में लीगल फेजेस में से गुजरना पड़ेगा। हमारे कश्मीरियों का क्या होगा? हाँ, कश्मीर इज़ अगेन नॉर्थ। ये जो अब सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है अगला महीना, फिर मैं बार बार कहूँ ये बहुत दूर की बात नहीं है, अगला महीना कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है। अगले महीने में कश्मीर से कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ें जिसमें कश्मीर के लिए कोई बहुत बेहतर हो, पूरी दुनिया उसकी सपोर्ट में उठ पड़े या कोई नए कानून आ जाए या कुछ ऐसा हमायत उनकी हो जाएगी, उसकी वजह से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाए। इसका सिनेरियो क्रिएट बिल्कुल होने जा रहा है। अरब कंट्रीज और इसराइल का क्या फ्यूचर? मैंने तो पहले भी, आपको याद होगा, आपसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि ये अरब कंट्रीज़ और इसराइल, अरब कंट्री हर हाल में इसराइल को मानेंगे ही। ये 2-3 महीने की पहले की बात है जब वो ईरान की और जंग हुई थी, तब ये बात हुई थी। तो अब आप देखें तो ईरान जो सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, इन्होंने उसको इसराइल को रिएक्शन हो रहा है अभी इस पर। अभी नहीं, अभी पाकिस्तान इसको अभी नहीं मानेगा। इसमें कम से कम जब तक इमरान खान का दौर चलेगा तब तक तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसराइल को मान लेंगे, मगर जो गल्फ़ की कंट्रीज़ है वो डेफिनेटली इसराइल को, लेकिन सूनर लेटर पाकिस्तान मानेगा तो सही, आई थिंक, मगर अभी नहीं। ठीक है, अभी इट्स टू प्रीमेच्योर। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं अमेरिका और चाइना के, इन ब्लॉक्स का क्या फ्यूचर है? देखिए, सैटर्न जब घूमकर ट्रांजिट में अपने ही घर आता है, जैसे आज कैप्रिकॉर्न में है, फिर एक्वेरियस में आया है, तो हमने याद होगा आपको तब भी कहा था कि जो पाकिस्तान से वेस्ट कंट्रीज़ हैं इनका टोटल सिस्टम चेंज हो जाएगा, इनकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, इनके रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगी, इनके फिजिकल जोग्राफिया चेंज हो जाएंगे। अब ये बात बड़ी अजीब लगती थी उस वक्त, लेकिन अगर आप अब देखें तो ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। आई थिंक कि जो नए ब्लॉक्स बनेंगे ये इसी तरह ब्लॉक्स का एक नया सिनेरियो बनेगा। लास्ट क्वेश्चन खान साहब, बड़ी हर आदमी ने 60-60 काट लिए कोविड के बाद, तो लगता है 60 नहीं अपना भाई, अपना को काम ही नहीं चले, लोगों के काम बंद हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं। ये हालात कब बेहतर होना शुरू? सितंबर पाकिस्तान के लिए मैंने तब भी कहा था जब कोविड आया था, ये आपके साथ पहले कहा था, मैंने ये कहा था कि अगस्त में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस वक्त देखिए ये 14 अगस्त था जब वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सिनेरियो तो ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसलिए आई थिंक कि ये जो जहाँ से जो फेस ग्रेजुअली बेहतर होगा तो ये बेहतर ही होता चलो, वो तो खत्म होगा ना, लेकिन इकोनॉमी का बताइए। हाँ, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, ये ग्रेजुअली बेहतर होगी। अब ये बात एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगले साल सैटर्न इन एक्वेरियस होगा, विद जुपिटर इन एक्वेरियस होगा, अजीबोगरीब सिनेरियो होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर एक दफ़ा क्लैप्स करेगी और पाकिस्तान डिज़ास्टर की तरफ जाएगा। और उसको कुछ लोग ये मिला रहे हैं कि शायद अगर जंग होती है तो उससे रिज़ल्ट जो है नेगेटिव निकल आएंगे, तो पाकिस्तान के लिए जो है प्रॉब्लम्स हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ाएगा। अगले साल जो 2021 होगा उसमें सिस्टम चेंज होने के काफ़ी सारे इम्कानात हैं, कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएँ, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डेमोक्रेसी से निकल कर किसी और सिस्टम की तरफ जाएं, इसके चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंशियल, डेफिनेटली प्रेजेंशियल, फिर उसके बाद अनस्टॉपेबल है पाकिस्तान। तो आपने तो मुझे ये भी कहा था बाय द वे कि जनाब अभी बड़े वाइड तब्दीलियां होने लगी हैं वो कैबिनेट वगैरह में। तो ये इसी अगस्त का महीना ही है ना। अगर आप देखें इस वक्त बुज़दार साहब को उन्होंने बुलाया। नहीं, बुज़दार साहब कहीं चले जाएंगे, काफ़ी ये जो को जेल वेल जाने की उम्मीद है। सन देखिए ये डिफ़िकल्ट है जेल, मगर सन इज़ द लॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जो इस वक्त हेड्स हैं उनके, मगर
बहुत ज़्यादा जैसे प्राइम मिनिस्टर उनके चेंज होने का कोई सिनेरियो नहीं। कईयों ने अपनी रेटिंग दी थी कि इमरान खान सब जा रहे हैं, मैं कहा ऐसा होने लगे, मगर जो हेड्स हैं इनकी तब्दीलियाँ होंगी और ये अभी रिसेंट डेज़ में ही होंगी। आने वाले दिनों में यानी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए इसका मतलब। पाकिस्तान बिल्कुल बदलें। जब देखें, जब चीज़ें आती हैं और जिस तरह होता है ना, पानी जब आता है तो फिर और पानी आता है, जब तब्दीली आती है तो फिर और तब्दीलियाँ आती हैं। मैंने आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी मनहूस है हिंदुस्तान के लिए और आप उसको ये मैसेज पहुँचवाएं, इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना शेयर करें कि मोदी तक पहुँच जाए, उसको पता चले कि मनहूस है, नेस है, और उसको चाहिए अगर वो हिंदुस्तान वाकई उसको अजीज़ है तो उसको छोड़ देना चाहिए हिंदुस्तान की क़ियादत, किसी अच्छे बंदे को आने दे जो बेहतर हो, जो जेन्युइन सेकुलर इंडिया का मानने वाला हो और जो सेकुलर इंडिया का प्रचार भी कर सके। ये तो एक कातिल है और कातिलाना सोच के साथ ये दुनिया पे जुल्म सितम ढा रहा है, ख़ासतौर कश्मीर के ऊपर। बट अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा।